बेटा लास्ट क्लास में हमने डोमेन, रेंज, ये दोनों चीज सीख ली थी, है ना। डोमेन का मैंने आपको प्रोसेस बताया था पूरा, किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए, है ना। डोमेन का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने क्या बताया था आपको कि उस फंक्शन में x की जगह पे हम क्या क्या रख सकते हैं, वो डोमेन होता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपसे डोमेन पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे मेरे बेटा, ऐसी वैल्यूज पता करेंगे x की जो हम उसमें x की जगह पर रख सकते हैं। यही तो था बेटा डोमेन हमारा। रेंज क्या था, x की वैल्यू पुट करने के बाद y की जो जो वैल्यूज निकलती हैं वो हमारा रेंज कहलाती है। तो मैंने डोमेन के और रेंज के कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे, है ना। अब एनसीईआरटी की बुक में से बेटा कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। बाद में इस चैप्टर के एनसीईआरटी खत्म होने के बाद मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाऊंगा डोमेन रेंज के, ठीक है। तो अभी पहले मैं आपको एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था, उसमें नंबर नहीं बताया था कि बुक में कौन सा है। अब मैं दोबारा से करवा रहा हूँ, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 4, बेटा मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन। ये मेरे बेटा कोई फंक्शन दे रखा है, हमें डोमेन और रेंज निकालनी है। बेटा बताओ डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन बताओ बेटा। देखो अंडर रूट में आ गया क्वेश्चन, अंडर रूट का क्वेश्चन आते ही हमारे माइंड में क्या थ्योरी क्लिक करनी चाहिए कि अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू सर माइनस में नहीं होनी चाहिए, मतलब क्या होनी चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ी। तो लिखेंगे इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्या मेरे बेटा, रखेंगे तो जरूर जीरो आएगी, लेकिन मैंने क्या बोला है, x माइनस वन, मैंने x नहीं बोला है आपको। अंडर रूट के अंदर क्या है, x माइनस वन, अभी x की वैल्यू तो निकालूंगा ना। अब बेटा x की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा यहाँ से, ग्रेटर देन इक्वल टू वन। इट मीन्स आप x की जगह पे क्या क्या रख सकते हो बेटा, वन या वन से बड़ी कोई भी वैल्यू रख सकते हो। अब जीरो तो नहीं रख सकते ना बेटा, क्योंकि जीरो तो वन से क्या है, छोटा। तो बेटा डोमेन क्या हो जाएगा बताओ यहाँ तक, डोमेन हो जाएगा बेटा हमारा वन कॉमा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की साइड में ओपन ब्रैकेट आएगा और वन पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, क्लोज्ड। क्यों, क्योंकि इक्वल टू का भी साइन है यहाँ पे। क्लियर है मेरे बेटा। इसकी रेंज अब बताओ कौन बच्चा बताएगा मुझे रेंज, रेंज देखो सुनो ध्यान से। अब मैंने ओरली चीज सिखाई थी कुछ, अंडर रूट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन किसका है, तो कभी माइनस में तो आ नहीं सकती उसकी रेंज। क्यों, कभी किसी वैल्यू का अंडर रूट कभी माइनस में नहीं आता है, तो माइनस में तो कभी नहीं आएगी, तो माइनस वाले नंबर तो पहले ही कैंसिल हो गए सारे। अब देखो क्या जीरो आ सकता है, आप ये देखना है सबसे पहले आपको, क्या जीरो आ सकता है। अगर आप x की जगह पे वन रखोगे तो क्या आएगा, जीरो, यानी जीरो तो आ सकता है ना। तो रेंज क्या हो जाएगी बेटा इसकी, सीधे सीधे जीरो से इन्फिनिटी। नोट कर लो बेटा, बेटा ये जीरो टू इन्फिनिटी समझ आ गई रही सबको, बोलो सृष्टि। बेटा बेटा रेंज कैसे निकलती है ये बताओ मुझे, रेंज पूछ रहा हूँ, रेंज एक्स के वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आता है वही तो रेंज होती है। तो देखो क्वेश्चन का अंडर रूट लगा हुआ है बेटा, क्वेश्चन का अंडर रूट लगा हुआ है तो माइनस में तो नहीं आएगी, तो श्योर हो गया। अब एक्स की वैल्यू पुट करके देखो, हम क्या क्या रख सकते हैं, वन या वन से बड़ी वैल्यू रखते हैं, तो पहले वन रखो, तो जीरो से शुरू होंगी ना वैल्यू, तो मैंने क्या लिख दिया, जीरो से, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा इस क्वेश्चन में, यहाँ तक कंफर्टेबल हो सभी बच्चे। चलो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एनसीईआरटी मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 5। डोमेन और रेंज ही निकालना है बेटा। एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स माइनस वन, मॉड्यूलस एक्स माइनस वन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं बेटा, बताओ डोमेन क्या हो सकता है, ऑल रियल नंबर, क्योंकि ना तो अपॉन में है इसके कुछ, ना अंडर रूट में है, तो कुछ भी रख सकते हो आप इसकी जगह। तो डोमेन क्या हो जाएगा मेरे बेटा, डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। बोलो कोई दिक्कत बेटे यहां तक। अब रेंज बताओ,
पॉजिटिव रियल नंबर। क्या होगा बेटा? क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है ना बेटा, मॉडुलस की कहानी बताओ क्या होती है कि आंसर कभी माइनस में नहीं आने देगा। तो इसका मतलब माइनस में कोई आंसर आएगा ही नहीं हमारा, कुछ भी रख के देख लो चाहे आप, तो आंसर हमेशा कहाँ तक आएंगे? 0 से लेके इन्फिनिटी, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर। तो रेंज डायरेक्ट लिख सकते हैं आप पॉजिटिव रियल नंबर। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा इस क्वेश्चन में? ये एमसीक्यू में पूछे जाता है क्वेश्चन, 1 नंबर में पूछे जाते हैं जो अभी आप कर रहे हो दोनों क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं आपको। इन दोनों में कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को? आगे बढ़ जाऊं बेटा, ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इसमें सोचना तो पड़ेगा आपको। अब बिना सोचे आप किसी फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लो ट्रिग्नोमेट्री की तरह, वैसे नहीं होंगे क्वेश्चन। यहाँ आपको खुद का लॉजिक लगाना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आंसर निकल सकता है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2.3 के मैंने बाकी सारे क्वेश्चन करवा दिए थे, एक सेकंड क्वेश्चन छोड़ा था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स। दोबारा कर लो। इसका मैंने खाली फर्स्ट पार्ट करवाया था, इसलिए मैं पूरा ही करवाया था ना। बेटा बताओ डोमेन बताओ क्या होगी? ऑल रियल नंबर। रेंज बताओ बेटा? ऑल नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है ना बेटा? क्यों? क्योंकि देखो मॉडुलस तो प्लस में आएगा हमेशा, लेकिन उसका आगे साइन किसका लगा हुआ है? माइनस का। तो जो वैल्यू पॉजिटिव आएगी वो उसको किससे बदल देगा? नेगेटिव, क्योंकि आगे किसका साइन है? माइनस का। इसका मतलब आंसर हमेशा किसमें आएगा? माइनस। तो ऑल नेगेटिव रियल नंबर। हाँ ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, ऐसे भी लिख सकते हो। एक तो लिख दिया ऑल नेगेटिव रियल नंबर, यहाँ आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट आएगा? क्लोज ब्रैकेट। ऐसे भी लिख सकते हो आप आंसर को। अगर आप ऑल नेगेटिव रियल नंबर नहीं लिखना चाह रहे हो तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ अगर आपको इसमें लिखने में दिक्कत है तो ऑल नेगेटिव रियल लिख दो, काम चल जाएगा। सेकेंड पार्ट, चांद सितारों से सजा लो इस क्वेश्चन को। पेपर में आने वाला क्वेश्चन है बेटा, आएगा मतलब आएगा। हो सकता है कुछ स्कूल वाले स्मार्ट बने तो थोड़ा चेंज कर दें, वैल्यू चेंज कर दें, आगे पीछे कर दें, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। ठीक है बेटा, आएगा मतलब आएगा। डोमेन और रेंज निकालने का सेकंड पार्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। और कोई भी बच्चा नोट नहीं करेगा, बस क्वेश्चन लिख लो, लिखना है तो। एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा कुछ भी मैं आपको नहीं कराऊंगा इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाया है। मतलब जो मैंने पढ़ाया है उन्हीं स्टेप्स को यूज करूंगा और पूरा आंसर निकालूंगा, है ना। ऐसा मतलब इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुश्किल है या मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है आपको। जो पढ़ा रखा है, जो कंडीशन सिखाई है, उन्हीं कंडीशंस को यूज करूंगा बस मैं। ठीक है, सबसे पहले चलो डोमेन निकालते हैं। इस क्वेश्चन में डोमेन और रेंज दोनों पूछा है, तो मैं सबसे पहले डोमेन निकालूंगा। क्या निकालूंगा बेटा? डोमेन। अब बताओ डोमेन के लिए अंडर रूट दिख रहा है आपको क्वेश्चन में? अंडर रूट देखते ही कौन सी थ्योरी काम करेगी हमारी? सर अंडर रूट की वैल्यू माइनस में नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? 0 और 0 से बड़ी। तो लिखेंगे इट इज पॉसिबल, नोट बाद में करना बेटा सही बच्चे, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कंफर्टेबल बेटे यहाँ तक सही बच्चे? 9 माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का। प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हटाऊंगा रूट लगाऊंगा तो क्या आएगा बेटा? और स्क्वायर हटा के रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस का साइन भी लगाते हैं मेरे बेटा, है तो प्लस माइनस 9 अंडर रूट 9, तो प्लस माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम? क्या निकली है बेटा ये वैल्यू? बताओ मुझे क्या निकला? एक्स की वैल्यू लेस देन है किससे? -3 और +3। ठीक है, x की वैल्यू -3 और +3 के बीच की निकली। इसका मतलब क्या है बेटा? x की वैल्यू क्या है हमारी? -3 और +3 के बीच की। ठीक है, देखो एक बात और समझा देता हूँ मैं नंबर लाइन से, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये कोई नंबर लाइन है, इधर हमारा होता है माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या होता है बेटा हमारा? प्लस इन्फिनिटी। और यहाँ पे मान लो है 0 1 2 3 4,
-1 -2 -3। बाकी इसको डिटेल में हम जब चैप्टर नंबर 5 करेंगे ना, लीनियर इनइक्वालिटीज, उसमें बताऊंगा। लेकिन अभी हल्का सा बता देता हूँ बस आपको, लेस देन ग्रेटर देन के जो सिंबल आते हैं ना, वो चैप्टर नंबर 5 में पूरी तरह से डिटेल में बताई गई हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक क्वेश्चन में यूज हो रहा है तो हल्का सा बता देता हूँ बस मैं आपको। एक्स की वैल्यू क्या निकली है बेटा, देखना यही निकली है ना, है ना, लेस देन +-3। जब भी लेस देन का साइन हो, प्लस माइनस का हो, तो इसका मतलब होता है बेटा आपका x की वैल्यू -3 से कहाँ तक बिलोंग कर रही है, +3 तक। -3 से किसका साइन है बेटा, लेस देन का साइन है, x लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस क्या लिखा हुआ है, 3। तो क्या मतलब बेटा कि x की वैल्यू -3 से बड़ी है और 3 से क्या है, कम है। इक्वल टू का भी साइन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा डोमेन का, -3 से क्या हो जाएगा बेटा, +3। एक बार पहले नोट करो, फिर डाउट पूछना मेरे से, जो भी मन में आ रहा है आपके। पहले एक बार लिख लो बस इसको, पहले एक बार लिख लो इसको, फिर जो भी मन में क्वेश्चन है मेरे से पूछना आराम से। बेटा ये हो गया, नोट कर लिए। अब पहले पूछना तो पूछ लो बेटा मुझसे, कुछ भी जो भी मन में आ रहा है पहले इस क्वेश्चन को लेकर बोलो। बेटा सुनो, बेटा एक मिनट यहाँ सुनो ध्यान से। ये स्टेप, ये मैंने +-3 जो लिखा है ना कि आंसर -3 से +3 तक है। आप ये देखो, ये रिलेशन आ रहा था बेटा आपका, x² छोटा है किससे, 9 से, और 9 के इक्वल भी है, यही तो मतलब था ना बेटा। तो बताना x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है जब उसका स्क्वायर 9 आए या 9 से कम आए, बताना बेटा। 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। 9 तो छोटा आ रहा है, प्लस का 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, 9, 4 रख के देखेंगे तो, यानी 3 से ज़्यादा नहीं रख सकते ना, क्योंकि स्क्वायर हमें कहाँ तक लाना है बेटा, 9 तक लाना है। तो 3 से ऊपर तो नहीं रख सकते हम। अच्छा 0 रख सकते हैं, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0। तो ये भी 9 से कम ही आ रहा है। अच्छा माइनस में रख के देखो, -1 1, यानी 9 से कम आ रहा है, -2 ये भी 9 से कम आ रहा है, यानी x का स्क्वायर क्या आना चाहिए बेटा, लेस देन इक्वल टू 9। यही तो मतलब है बेटा इस लाइन का, x² लेस देन इक्वल टू
9। तो x की ऐसी ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम जिसका स्क्वायर करके 9 आए या 9 से क्या आए, कम आए। ठीक है। अच्छा -3 रखेंगे तो 9, -3 से और छोटा रखो, -4 रखें तो ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक रख सकते हैं बेटा हम, -3 से +3 तक। तो मैंने डोमेन क्या लिख दिया बेटा, -3 से +3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप इसे ब्रैकेट फॉर्म में ना लिखें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, बीच में x लिखना, यहाँ पे < -3, ये इस फॉर्म में भी आप इस आंसर को लिख सकते हैं कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी बेटा, -3 से कहाँ तक होगी बेटा, +3। ठीक है बेटा यहाँ तक। चलो ये तो डोमेन हो गया। अब हम करेंगे रेंज। लिखो बेटा फॉर रेंज। अब लिखो तो आगे लाइन में, ये नोट कर लिया है ना ये सबने। अब लिखो फॉर रेंज, फॉर रेंज लेट fx = y। मैंने क्या बताया बेटा, रेंज निकालने के लिए fx की जगह पे क्या रखते हैं सबसे पहले, y। तो y = fx की वैल्यू क्या दे रखी थी, 9 - x²। y = √9 - x²। बेटा बताओ क्या तरीका सिखाया था मैंने रेंज निकालने का, x की वैल्यू निकालते, किसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा, तो लेकिन x तो अंडर रूट में बंद है और ये अंडर रूट हटाना पड़ेगा हमको। अंडर रूट कैसे हटाते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। तो y² = 9 - x²। बोलो कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। अब यहाँ से x² इधर लेके आएंगे, 9 - y², x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे बेटा, 9 - y²। यहाँ तक बताओ बेटा पहले कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कंफर्टेबल है। हर क्वेश्चन में हमने सेम किया है रेंज निकालने वाले में। रेंज निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, दो तरीके बताए मैंने रेंज के। एक तो डायरेक्ट पता लग रहा हो आपको क्या आंसर आ सकता है, जैसे पिछले दो क्वेश्चन कराए हुए √x - 1 वाला और (x - 1 वाला, तो उसमें डायरेक्ट दिखती थी मेरी रेंज क्या आएगी। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं तो उस क्वेश्चन में क्या करते हैं मेरे बेटा, सबसे पहले फंक्शन को किसके इक्वल लेट करते हैं, y के इक्वल, उसको सॉल्व करते हैं और वहां से x की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं, x। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारी, √9 - y²। पहले यहां तक बोलो कोई प्रॉब्लम है। अब मुझे बताओ हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, रेंज का मतलब y की वैल्यू, डोमेन का मतलब x की वैल्यू। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए और y कहां दिख रहा है बेटा, मुझे अंडर रूट के अंदर दिख रहा है ना, y कहां दिख रहा है, और अंडर रूट की कौन सी थ्योरी काम करती है हमारे माइंड में, माइनस में नहीं होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ से, इट इज पॉसिबल, वही सेम लाइन, व्हेन 9 - y² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि अंडर रूट में आ गया क्वेश्चन और अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए, वो 0 होनी चाहिए, 0 से बड़ी। तो बेटा 9 माइनस का y² इधर आके प्लस का y²। ठीक है। अब सुनो y की वैल्यू बताओ, अब आपका +-3 बताओ बेटा क्या होनी चाहिए रेंज। आप बोलोगे सर वही सेम क्वेश्चन आ गया, -3 से क्या होनी चाहिए, +3। यही बात आ रही है बेटा सबके माइंड में। अब ध्यान से सुनना, पहले यहाँ तक लिख लो, बस एक लाइन बताऊंगा, काम खत्म फिर, बस एक लाइन बची है मेरी कराने की। आपके अकॉर्डिंग बताओ बेटा, नोट करके, रेंज क्या होनी चाहिए, -3 से +3, यही होनी चाहिए जो मैंने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग रेंज -3 से +3 होनी चाहिए। लेकिन बेटा क्या मैंने आपको ये बताया था कि अगर क्वेश्चन अंडर रूट में होता है तो उसकी रेंज कभी माइनस में नहीं होती है, लिखवाया था ना मैंने। जब भी क्वेश्चन रूट में हो तो उसकी वैल्यू कभी माइनस में नहीं आती, रेंज कभी माइनस में नहीं आएगी। लिख लो इस बात को, इफ द क्वेश्चन इन स्क्वायर रूट देन रेंज कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर क्वेश्चन अंडर रूट में दे रखा है तो आप बिल्कुल श्योर हो जाओ कि उसकी रेंज कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। जब भी क्वेश्चन अंडर रूट दिख जाए आपको समझ जाना, अगर क्वेश्चन अंडर रूट में है तो उसकी रेंज अगर मैं निकालूंगा तो माइनस में नहीं निकलेगी। हमारी निकल क्या रही है बेटा, -3 से +3। तो माइनस वाले नंबर सब हटा दें, माइनस वाले हटा दो, क्या बचेगा बेटा बताओ, 0 से 3। मैं तो लिख दो, लिखेंगे हियर रेंज कैन नॉट बी नेगेटिव, ये लाइन लिख देना बेटा, हियर रेंज कैन नॉट बी नेगेटिव। अच्छा बेटा एक बात तो बता दो मुझे, अगर कोई आपसे पूछ ले अब कि इसकी रेंज नेगेटिव क्यों नहीं होगी, तो बता पाएंगे क्यों नहीं होगी, बोलेंगे सर क्वेश्चन किस में दे रखा है, रूट में, और रूट वाले क्वेश्चन की रेंज कभी माइनस में नहीं आती है।
तो रेंज कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर रेंज इज 0 to 3। रेंज क्या हो जाएगी बेटा? 0 to 3। बोलो कोई प्रॉब्लम? बेटा ऐसे मत लिखना, और हाँ 0 1 2 3 मत लिख देना, ऐसे लिखना जैसे मैंने लिखवाया है 0,3। यहाँ ऐसे लिखना, y बीच में 0 3, ऐसे लिखना है आंसर। यहाँ तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ ऐसे। कोई बच्चे ऐसे अगर सोच रहे हो ऐसे ऐसे लिख दूँ सर मैं, ये नहीं लिखेंगे, इसका कट जाएगा मार्क्स आपका, है ना? ऐसे नहीं लिखना है। यहाँ तो 0 0 3 ब्रैकेट में क्लोज, या फिर इस तरीके से जो मैंने यहाँ लिखा है 0 से 3। ठीक है बेटा यहाँ तक? चलो एक क्वेश्चन ऐसा करके दिखाओगे मुझे? एक क्वेश्चन सेम ऐसा ही दे रहा हूँ, करके दिखाओ। fx इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा करो करो इस क्वेश्चन को। बेटा हो गया? आंसर बताओ क्या आया? डोमेन आया होगा -5 to +5, और रेंज क्या आई होगी बेटा? 0 to 5। बिल्कुल सेम है, बस मैंने नंबर चेंज किया था, बाकी पूरा क्वेश्चन डिट्टो वही है, बस लिखने का तरीका सीखने के लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए दे दिया था आपको। आगे बढ़ूं बेटा? मिसलिनियस इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन बेटा। मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 6, मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 6, f इक्वल टू x कॉमा x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर
x बिलोंग्स टू r। बेटा जो सेकंड क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था उसी लेवल का क्वेश्चन है बेटा ये वाला भी, है ना। x कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी ए फंक्शन फ्रॉम r इनटू r। रेंज निकालनी है बेटा इसकी, क्या निकालनी है हमको? रेंज। ठीक है, इसकी हमें रेंज निकालनी है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, जो x, y होता है, जो पॉइंट होता है x, y, उसमें आगे वाला क्या होता है? डोमेन, और y क्या होती है हमारी? रेंज। तो बेटा इसमें आगे लिखा हुआ है x, तो x क्या होगा? डोमेन, और पीछे वाला जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये y की वैल्यू होगी, यानी क्या होगी हमारी? रेंज। इसको सॉल्व करना है, यानी आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? y इक्वल टू दे रखा है डायरेक्ट आपको एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y को आप एफ एक्स भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, यानी फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको रेंज निकालनी है इस क्वेश्चन की। चलो रेंज की बात हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपसे पूछता हूँ डोमेन बता सकते हो क्या होगा बेटा इसका? अच्छा वैल्यू पूछ ले, क्या एक्स ये क्या रख सकते हैं, क्या क्या? ऑल रियल नंबर। कैसे पता चला बेटा आपको? अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए। अपॉन में जीरो आएगा क्या कभी? नहीं आना चाहिए, फैक्ट है बेटा ये। डोमेन देखते समय हम यही तो चेक करते हैं कि ऐसी कोई वैल्यू नहीं रखेंगे जिससे अपॉन में जीरो आ जाए। क्या बेटा देखना अपॉन में कभी जीरो आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता रीजन बताता हूँ, थोड़ा स्मार्टली सोचना है बेटा आपको। यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर। क्या है बेटा यहाँ पे? स्क्वायर कभी माइनस में तो होगा नहीं, कभी भी किसी वैल्यू का स्क्वायर अगर हम करें तो माइनस में हो सकता है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर कभी माइनस में तो आएगा नहीं। अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस में नहीं आएगा तो सबसे कम वैल्यू क्या आ सकती है बेटा एक्स स्क्वायर की? जीरो। सबसे कम वैल्यू जीरो आ सकती है। अगर आप एक्स स्क्वायर के लिए जीरो रखोगे तो नीचे क्या आएगा? यानी कभी माइनस में तो आएगा ही नहीं। नीचे माइनस कब आ सकता है? जब एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा हो? माइनस। क्या लिखा हो बेटा? तभी तो 1 माइनस 1 करके जीरो होगा। इसके अलावा कोई केस नहीं है जो नीचे जीरो कर दे हमारा। जब तक एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या नहीं आएगा? माइनस। और मैंने क्या बोला, कभी भी किसी का स्क्वायर माइनस में नहीं आ सकता, तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब अपॉन में कभी जीरो नहीं आएगा, तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा? रियल। और देखो साथ में लिखा हुआ भी क्वेश्चन में ही x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x क्या है हमारा? कोई भी रियल नंबर हो सकता है। चलो अब बेटा मुझे बताओ रेंज कैसे निकालते हैं? x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। चलो निकालो x की वैल्यू, इसको ऊपर ले जाऊं तो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बेटा y का अंदर मल्टीप्लाई करो, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बेटा आप बताओ क्या करेंगे? पहले x वाले टर्म एक तरफ करो ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा इसको। अब देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं, क्या बचेगा बेटा? 1 माइनस वाई। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी? y अपॉन 1 माइनस वाई। एक्स की वैल्यू बताओ बेटा क्या निकली यहां से? ठीक है बेटा, यहाँ तक एक बार नोट करो फिर बताता हूँ आगे। एक बार यहाँ तक नोट करें बेटा सही बच्चे। हाँ बोलो, हाँ बोलो ना, ये तो यहाँ तक करना है बेटा, नीचे करना है, यहाँ तक चलो बेटा, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक पूछना है किसी बच्चे को? अच्छा मैंने क्या किया, जो फंक्शन था पहले उसे y के इक्वल लिखा, सॉल्व किया और किसकी वैल्यू निकाल ली? x। हर क्वेश्चन में यही कर रहे थे ना रेंज निकालने के लिए, यहाँ तक हमने यही किया। मुझे रेंज निकालनी है, मतलब y की वैल्यू निकालनी है। और देखो y कहाँ पे आ रहा है? रूट में। y किस में आ रहा है? और रूट की कंडीशन क्या है कि अंदर अंदर वाली वैल्यू जो है रूट के अंदर वो या तो जीरो होनी चाहिए या जीरो से बड़ी। तो देखना बेटा इसको लिखेंगे y अपॉन 1 माइनस वाई था, कितना था? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा यहाँ तक।
अब एक मिनट रुक जाओ बेटा, यहीं पर थोड़ा बच्चा कंफ्यूज होते हैं। यहाँ तक हर बच्चा जिसको स्टेप्स याद रहते हैं, कॉन्सेप्ट पता होता है, यहाँ तक तो वो कर लेता है बच्चा, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा समझना है यहाँ पे, और यहीं पे आके बच्चे फंसते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले देखो ये पूरी वैल्यू या तो जीरो होगी या जीरो से क्या होगी, बड़ी होगी। तो देखो इसको ऐसे कर सकते हैं ना, ये अगर एक इस नॉर्मली सोचूं तो 1 माइनस वाई कहाँ चला जाएगा, जीरो में चला जाएगा। तो एक तो एक कंडीशन क्या बन रही है बेटा यहाँ से हमारी, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर नॉर्मली सोचें तो ये बना तो 1 माइनस वाई को जीरो में ले जाऊं तो क्या बचेगा बेटा, y ग्रेटर देन इक्वल टू, एक कंडीशन तो ये आ गई। अच्छा एक बात और सोचो बेटा ध्यान से, ये वाली वैल्यू कभी जीरो हो सकती है क्या, 1 माइनस वाई जीरो हो सकता है? अगर ये जीरो हो जाए सपोज 1 माइनस वाई, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना क्वेश्चन ये। तो 1 माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 माइनस वाई ये क्या होना चाहिए बेटा हमारा, ग्रेटर देन जीरो। देखो मैंने पूरी वैल्यू तो बताई कि वाई की ये पूरे की वैल्यू तो जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन अपॉन वाली जो वैल्यू है 1 माइनस वाई वो क्या जीरो हो सकती है कभी? अगर जीरो हो गई तो नीचे जीरो आने पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो 1 माइनस वाई क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन जीरो। बेटा बताना यहाँ से वाई की वैल्यू क्या निकलेगी, 1, ये ग्रेटर देन वाई उधर आ जाएगा। बेटा बताओ इसका क्या मतलब है, y की वैल्यू 1 से क्या है, y की वैल्यू 1 से क्या है, छोटी। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, y की वैल्यू 0 और 0 से क्या है, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं y की वैल्यू 1 से। तो बताओ क्या आंसर होना चाहिए रेंज का, 0 या 0 से बड़ा और 1 से छोटा, है ना। तो रेंज क्या निकलेगी बेटा इसकी, यहाँ लिख लो, ऐसा लिख लो y 0 से लेके 1 से छोटा। यहाँ ऐसे लिख देना बेटा, ऐसे भी लिख सकते हो 0 1, यहाँ पे क्लोज्ड और यहाँ पे ओपन। हो गया बेटा, ये स्टेप समझ आया बेटा। और मैं एक बार आपको ये भी बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस को एक बार घर पे जाके तसल्ली से दोबारा भी समझना, तब अच्छे से समझ में आएंगे दिमाग को। और ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं, आएंगे मतलब ऐसे क्वेश्चन पेपर में, एक जो मैंने अभी बुक वाला क्वेश्चन कराया था वो, और एक क्वेश्चन ये वाला, ये कई बार स्कूलों में देखोगे, कई बार मिलेंगे आपको स्कूल्स में क्वेश्चन। अब देखो बेटा आगे, बेटा एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, एग्जाम्पलर का है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बेटा। ये एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर बुक है उसका एक क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 और जी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5। एफ एक्स दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7, जी एक्स दे रखा है बेटा आपको 3x प्लस 5। फाइंड f3 प्लस g माइनस 5। फाइंड f3 प्लस g माइनस 5। कितना बेटा, 6 आ रहा है बेटा, 6 आ रहा है बेटा। सबसे पहले f3 निकालो, f3 क्या होगा, x की जगह 3 रख दें तो 3 स्क्वायर प्लस 7 कितना हो जाएगा बेटा, ये 60। ये आया बेटा समझ नहीं। अब आपको निकालना है g माइनस 5, तो g माइनस 5 निकालो, x की जगह माइनस 5 रख दो तो -15 प्लस 5 कितना आएगा, -10। यहाँ वैल्यू रखो, f3 की वैल्यू कितनी है और इसकी कितनी है, -10। तो 16 माइनस 10 6।
बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? अब हो गया बेटा? चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बेटा सुनो, मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x बेटा सुनो, अब ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा सा लगता है ना, लेकिन करने में इतना बड़ा है नहीं। सबसे पहले देखो, एक एफ एक्स दे रखा है और दूसरा क्या दे रखा है, जी एक्स। फंक्शन में क्या बोला है एफ एक्स में कि ऊपर वाला फंक्शन आपको कब यूज करना है, एक्स स्क्वायर, जब एक्स की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक हो बेटा, 3 तक। ये वाला कब यूज करना है, जब वैल्यू 3 से लेके कहाँ तक हो बेटा, 10 तक। ऐसे नीचे वाला दे रखा है, ये 0 से 2 तक, और नीचे वाला कब करना है, 2 से लेके 10 तक। हमें इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि ऊपर वाला जो एफ एक्स है वो तो फंक्शन है और नीचे जो जी एक्स लिखा है वो फंक्शन नहीं है। अब मुझे ये बताओ, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है, जब डोमेन क्या होते हैं बेटा, रिपीट नहीं होने चाहिए, है ना। उसका मतलब ये होता है कि हर बार अगर डोमेन आप रिपीट कर रहे हो तो आंसर भी क्या आना चाहिए बेटा, सेम आना चाहिए। जैसे आपने 3 रखा है x की जगह पे, तो 3 कॉमा क्या 5 आया, तो अगर दोबारा भी रखोगे तो 3 पे क्या आनी चाहिए वैल्यू, 5 आएगी। मतलब हर एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 पे एक बार 5 आ रहा है, एक बार 10 आ रहा है आंसर। अगर ऐसा होता है तो वो रिलेशन कोई फंक्शन नहीं होता। यानी एक वैल्यू की एक ही इमेज होनी चाहिए। 1 पे एक वैल्यू आनी चाहिए, 2 पे अलग वैल्यू आनी चाहिए, 3 पे अलग आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वैल्यू पे, यानी 3 यहाँ पे, 1 पे या 2 पे कोई दो वैल्यू आ जाए अगर फंक्शन है तो। ये रिलेशन के फंक्शन होने की कहानी है। तो इस क्वेश्चन में बेटा क्या बोला है, आपको प्रूफ करने को बोला है कि ये पहले वाला जो फंक्शन, वो तो फंक्शन जो लिखा हुआ है f, वो तो फंक्शन है, लेकिन नीचे वाला जो है वो फंक्शन नहीं। ये हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। तो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, मैं ऊपर वाले को करता हूँ चेक कि ये फंक्शन है या नहीं है। आप मुझे एक बार बताओ, 0 से 3 के लिए ये है, 3 से 10 के लिए ये है, इन दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी है, 0 से 3 ऊपर वाला और 3 से 10 नीचे, तो 3 नंबर कॉमन आ रहा है बेटा दोनों में। तो मैं इन दोनों पे एक बार 3 पे ये वाली वैल्यू से निकालूंगा वैल्यू, और एक बार इससे निकालूंगा। देखना बेटा क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू, अगर मैंने एक्स स्क्वायर लिया और एक एफ एक्स इक्वल टू क्या लिया मैंने, 3x, तो f3 बताओ बेटा क्या निकलेगी, यहाँ पे भी क्या निकलेगी, f3, दोनों पे सेम निकल रही है, 3 पे दोनों पे वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इसका मतलब f क्या हो जाएगा, देयरफॉर f इज फंक्शन। अब ऐसे ही बेटा g वाला चेक करो, g वाला चेक करो बेटा, फोर और 6 आई नॉट इक्वल, अलग, यानी 2 वैल्यू रखने पर दो अलग अलग वैल्यू निकल रही है, इसका मतलब जी एक्स इज नॉट फंक्शन। हो गया बेटा, करो फटाफट से। बेटा ये हो गया, एक क्वेश्चन लिखना जरा बेटा प्लीज, एक क्वेश्चन लिखो, एफ R3 इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, R1 ऐसा कोई मतलब नहीं होता, R3 लिख दिया क्वेश्चन चेंज कर दिखाने के लिए बस।
R3 इक्वल टू एक्स कॉमा मॉड्यूलस ऑफ एक्स, एक्स कॉमा मॉड्यूलस ऑफ एक्स, एक्स इज रियल नंबर, एक्स क्या है बेटा यहाँ पे, रियल नंबर। फाइंड डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज दोनों निकालने हैं। डोमेन एंड रेंज ऑफ R3 ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बेटा। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, बस क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन अलग कर दी है बुक वालों ने। ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो, सोचो कैसे करना है आप। ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो बेटा। बेटा आया समझ, पूछिए। देखना मैंने बोला था आगे x होता है पीछे y होता है ना, x तो y की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, मॉड्यूलस ऑफ x, यही है। y का मतलब fx भी होता है, तो क्वेश्चन ये दे रखा है fx इक्वल टू आपको मॉड्यूलस x। बताओ डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर है ना, x ये तो कुछ भी रख सकते हो आप। रेंज क्या होगी, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ये हो गया रेंज, रेंज और डोमेन है ना। बस क्वेश्चन लिखने का तरीका अलग था, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो। अच्छा एक और क्वेश्चन बेटा प्लीज, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25, अभी किया था वो 25 माइनस एक्स स्क्वायर था। एक्स स्क्वायर माइनस 25, डोमेन एंड रेंज दोनों। है बेटा, हाँ करना है ऐसे ही बेटा जो सिखाया। बेटा सुनो क्या करना चाहिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में, अंडर रूट के अंदर आ रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू बेटा प्लस माइनस 5 से बड़ी है, ये साइन आ रहा है यहाँ पे है ना। मैंने आपको क्या सिखाया था बेटा, ध्यान से सुनो, मैंने आपको लिखवाया था कि x लेस देन प्लस माइनस 5a हो, ऐसे लिख लो बेटा, केस लिख लो जरा एक, मैं शॉर्टकट में सिखाता हूँ आपको, कंफ्यूज नहीं हो गया आप। अगर x की वैल्यू लेस देन प्लस माइनस a निकल रही है, फॉर्मूला बना के दे दे रहा हूँ बेटा आपको मैं, x की वैल्यू प्लस माइनस a है, लेस देन तो x निकलेगा बेटा आपका माइनस a से प्लस a, ये आंसर निकलेगा बेटा, ठीक है। इफ x लेस देन प्लस माइनस a, यहाँ पे x, बताओ क्या आंसर निकलेगा बेटा, अब इसका नहीं है बेटा, ये तो ग्रेटर देन का है। दूसरा केस लिखो, इफ f x ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस a, अगर ग्रेटर देन का क्वेश्चन हो, x ग्रेटर देन प्लस माइनस a हो, तो आंसर निकलता है बेटा माइनस इन्फिनिटी माइनस a यूनियन a कॉमा इन्फिनिटी। पहले बस ये फॉर्मूला लिख लो, अभी मैं इसको फॉर्मूला को समझाता हूँ क्या मतलब है इसका, पहले लिख लो बस ये, माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस ए यूनियन ए कॉमा
इन्फिनिटी। बेटा बताना अब आंसर क्या निकलेगा। x ग्रेटर देन प्लस माइनस 5 है, माइनस इन्फिनिटी कॉमा -5 यूनियन 5 कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है, देखो बेटा लिख लिया ये, एक बार लिखो, मैं एक बार और समझाता हूँ बेटा इसको। बेटा इसका मतलब ये बताओ मुझे जरा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब एक्स स्क्वायर क्या आना चाहिए बेटा आपका 25 आना चाहिए, या 25 से क्या आना चाहिए, बड़ा। यानी आप एक्स की वो वैल्यू बताओ रख के इसमें इसमें यहाँ पे उसका स्क्वायर 25 आए या 25 से क्या है, बड़ा है। 5 रखो सबसे पहले, 25 आ गया। 5 से बड़ा रखेंगे या छोटा रखेंगे हम, 6 रखो, 7 रखो, तो आंसर बेटा 5 से बड़ा चल रहा है ना। 5 से लेके कहाँ तक रख सकते हैं वैल्यू हम, इनफिनिटी तक। तो देखो मैंने यही लिखा है ना, 5 से लेके कहाँ तक रख सकते हैं, ये तो पॉजिटिव वाली डायरेक्शन हो गई। अब आप ऐसा तो सोच सकते हैं कि माइनस वाले नंबर रख के देखें, बेटा -5 रख के बताओ कितना आएगा, माइनस भी रख सकते हैं इसका मतलब। अच्छा -5 के बाद -6 रखें तो, -7 रखें तो, यानी -5 से उधर की तरफ नंबर रख सकते हैं हम। तो कौन सी लाइन बनी बेटा, -5 से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। यानी आप कौन सी वैल्यू नंबर नहीं रख सकते बेटा, इसमें ये बताओ मुझे। -5 से लेके कहाँ तक के बेटा, +5 तक के बीच का नंबर रख के देखना कोई भी, -5 और +5 के बीच का नंबर रख के देखो कोई भी। 3 रख के देखें, 3 पे कितना आएगा, छोटा आ गया 25 से। -3 रख के देखो। अब एक लाइन बता रहा हूँ बेटा, इस लाइन को समझना बस ध्यान से, ये इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखो बीच में 0 होता है, यहाँ पे -5 और +5, यहाँ पे क्या नंबर होते हैं बेटा, 6 7, इधर कितने होते हैं, -6 7। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर आपका आंसर ये निकल रहा है, ध्यान से सुनना बेटा, अगर आपका ये निकला है x लेस देन इक्वल टू +-5, अगर ये आया है तो आंसर कहाँ तक होगा बेटा, तो -5 से लेके कहाँ तक होगा बेटा, +5। अगर क्या निकला है आपका x लेस देन इक्वल टू +-5। अगर बेटा आपका क्वेश्चन में ये निकल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू +-5, तो क्या होगा, तो -5 से इधर वाला आंसर और +5 से बेटा इधर वाला। -5 से इधर क्या लिखेंगे बेटा, -इन्फिनिटी कॉमा -5, और ये वाला कौन सा होगा, 5 कॉमा इन्फिनिटी, और बीच में किसका सिंबल आएगा बेटा, यूनियन, कि ये वाला आंसर भी है और ये वाला आंसर भी है। ठीक है, ये कब है बेटा, जब x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन हो, और x की वैल्यू अगर लेस देन है तो क्या होगा, तो बीच के नंबर होंगे -5 से +5। ठीक है बेटा, इतना ही करेंगे बेटा बस।